हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीन तिवारी। जैसे कि आज हमारा जो चैप्टर है 10th सर्किल। कल हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है, 5-6 वीडियो जिसमें अपलोड की हुई है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्किल। तो सर्किल से रिलेटेड जैसे कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये जरूरी नहीं है कि एमसीक्यूज में ये लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर कैसे में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आप देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्किल इज 30 डिग्री। एक सर्किल है, ये आपका सर्किल होता है, स्पेस कम है तो आप ध्यान दीजिए। जैसा ये आपका सर्किल है, इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई के बीच का जो सर्किल ये सेंटर हुआ, तो सेंटर से ये सरकमफेरेंस होता है पूरा। इसकी 2 रेडियाई है, वो हम कैसे भी दिखा सकते हैं, और इनके बीच का जो एंगल है लगभग 130 है। 130, यस, ये इसका एंगल हो गया 130 डिग्री। देन द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज। अब यहां से सपोज दैट इसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम। एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ करी। टेंजेंट क्या करती है, जो सर्किल को टच होते हुए चलती है और एक पॉइंट पर उसको मीट करती है, एक पॉइंट, और जिस पॉइंट पर रेडियाई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और जो रेडियाई होती है, रेडियस टेंजेंट पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आप देखिए, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल कितना होगा, 2 आपकी रेडियाई होगी इसमें, नहीं सॉरी, 2 टेंजेंट होगी आपके, एक PQ और एक PR। 2 टेंजेंट है, OQ एंड OR इट्स रेडियस, एंड PQ एंड PR आर टेंजेंट। रेडियाई इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जिस पॉइंट पर यहां पर इसको टच करेगी वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। थ्योरम होता है। आपको बताना कि ये एंगल कितने का है। वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से इस एंगल को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 आप देखिए तो एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो क्वाड्रिलेटरल्स के हमारे पास 3 एंगल्स यदि हैं, तो चौथा वाला एंगल निकालना बहुत आसान होता है। जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो आपको यदि QRP निकालना है, आपका हो जाएगा 360 माइनस इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, 90 प्लस 90 प्लस 130। तो ये आपका हो जाएगा 360 माइनस 180 प्लस 130। 360 माइनस 310 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसका आंसर आपका आ रहा है 50 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो इस प्रकार से आप सर्किल के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं सर्किल में, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी डायग्राम आप बना लें, उसके बाद हर क्वेश्चन का आप पहले सॉल्व करने से पहले मैथ्स में डायग्राम बना के समझिए उसको कि क्या चीज बोल रहा है और क्या हमें निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन ए सर्किल। जैसे आपका एक सर्किल है, इसको थोड़ी सी करते जा, बड़ा बड़ा है। ये आपका सर्किल हो गया। ये तो क्या इलिप्स लग रहा है। अब इतना अच्छा सर्किल तो बोर्ड में बन नहीं पाएगा। सपोज दैट ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल का सेंटर हो गया।
द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहां पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं P और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P और अ सर्किल विद सेंटर O इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। अब आपसे कह रहा कि ये आपकी टेंजेंट सपोज PT मान लेते हैं, ये तो आपका 90 हो गया। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जहां पर भी टेंजेंट एक पॉइंट पर मीट करेगी, वहां से आप सेंटर से यदि उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे जो OT रेडियस कहलाएगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल विद सेंटर O इज, अब ये आपसे पता करना है कि ये PT जो है हमेशा क्या होगी। The length of tangent from an external point P on a circle with center O is always greater than OP होगी, OP से हमेशा बड़ी होगी या इक्वल टू OP होगी, always less than होगी। इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट बता सकते हैं आप इसको इजिली ऐसे, ये 90 है तो इट मींस ये दोनों ही एक्यूट एंगल है और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। राइट ट्रायंगल्स में 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा, लॉक कर लो, हमेशा पक्का है। और हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। अगर हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है तो OP तो TP से बड़ी होगी। तो यहां पर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन ए सर्किल विद सेंटर O ऑलवेज ग्रेटर देन, अब ये कह रहा है कि टेंजेंट ग्रेटर होगी, नो, इक्वल भी नहीं होगी, ऑलवेज लेस देन। PT इज ऑलवेज लेस देन OP हमेशा ग्रेटर होगी बिकॉज OP इज हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन ऑल द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स। 3 साइड्स जो राइट ट्रायंगल्स में होते हैं उसमें हाइपोटेनियस बिगेस्ट साइड होती है, क्योंकि हाइपोटेनियस के सामने का एंगल 90 होता है, अदर 2 एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। जो बड़ा एंगल होता है तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होती है, छोटा एंगल होता है तो उसके सामने की साइड छोटी होती है। कई सारे इसमें लॉजिक लगते हैं, तो इसलिए आप इसमें कह सकते हैं कि आपका ऑलवेज लेस देन OP से हमेशा छोटा होगा। टेंजेंट की लेंथ OP से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ angle between two tangent drawn from a point P to a circle of radius A and center O is 90 degree, then OP, आपको OP फाइंड करनी है। ये आपका एक सर्किल है, अब थोड़ी सी स्पेस मिल गया सर्किल बनाने के लिए। ये आपका सर्किल हो गया, ये सर्किल का हो गया सेंटर। इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल, यहां तो 2 टेंजेंट खींची हुई है, टेंजेंट है तो टच ही करेगी, ये सिर्फ सेकंड नहीं बनानी है। ये आ गया आपके 2 टेंजेंट। इफ एन एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट के बीच का एंगल ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P, इस P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है टू ए सर्किल्स ऑफ रेडियस A, सर्किल की रेडियस A है, टेढ़ा जा रहा है, दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल, O इज सेंटर, A। एक सर्किल में जितनी भी रेडियस खींची जाती है ऑल आर इक्वल, सारी रेडियस इक्वल होती है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस का, तभी तो सर्किल बन रहा हो। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 90 डिग्री। ये आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है। देन OP, अब आपको बताना है कि OP कितनी होगी, आपको ये फाइंड करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ OP।
व्हाट इज द, ये कट गया थोड़ी सी, इसको हम ऐसा करते हैं, कटने से अच्छा है इसको यहां पर लिख देते हैं, ये सही रहेगा। ये 90 डिग्री का है, यहां पर हम मान लेते हैं P Q एंड R। टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू ए सर्किल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 90, देन OP, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP? OP की वैल्यू क्या होगी? इस OP की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए, चाहे आप इस ट्रायंगल, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैं ऐसे ही बता देता हूं कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए, दिस इक्वल टू दिस एंड ये 90 डिग्री का है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यू नो, एंड दिस इज OP इज कॉमन, OP कॉमन, एंड तो ये आपका हो गया RHS बाय RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड, चाहे इधर से चाहे इधर से, राइट हाइपोटेनियस, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो आप कह सकते हैं दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना है तो आप कर भी लीजिए इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल्स ORP, इससे हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो आपस में इक्वल। देखो फर्स्ट मिल गया आपको OQ इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ सर्किल, एक सर्किल की रेडियाई क्या होती है? इक्वल होती है। नंबर 1 तो ये मिल गया आपको। सेकेंड आपको मिल जाएगा एंगल OQP, एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP। जिस भी एंगल की बात होती है उसको मिडिल में लिखा जाता है, बीच में हमेशा, इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री का आ गया। एंड OP इज इक्वल टू OP, ये आपका हो गया कॉमन। सो ट्रायंगल्स OQP congruent triangles ORP by RHS, right hypotenuse side, right hypotenuse side, both the triangles are congruent, so angle this equal to this, angle OPQ is equal to angle OPR by CPCT, corresponding part of congruent triangles are always equal, corresponding part of congruent triangles are always equal। अब आपको ये मिल गया, अब आपको निकालनी क्या है? OP की लेंथ निकालनी। अब आप देखिए OP क्या हाइपोटेनियस है, ये आपको हाइपोटेनियस पता है, और आपको आप किसी भी ट्रायंगल में, चाहे इसमें लीजिए चाहे इसमें ले लेते हैं। इन ट्रायंगल OQP, इसमें हम लेते हैं एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, साइन 45, साइन 45 इज इक्वल टू OQ अपॉन OP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 45 इज इक्वल टू √2 एंड OQ इज इक्वल टू A एंड OP फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, OP इज इक्वल टू A √2। तो जो OP की लेंथ आपकी हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी A √2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये भी हो गया, इसको निकाल दिया। सर्किल में बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन टफ है और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कोई जरूरी नहीं है MCQs में ही आए, ये लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कैसे भी पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ढंग से कर लीजिए, जो बच्चा करेगा उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, जो नहीं करेगा आगे। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल इज ऑलवेज, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, पहले आप सर्किल बन, पहले इसको
आप डायग्राम पक्का बनाना है इसमें। ये आपने सर्किल बनाया, ये हो गया आपका सर्किल और ये हो गया इसका सेंटर हो। अब क्या कर रहे थे, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हमने दिखा दी, सपोज ये आपकी होगी टेंजेंट, एक पॉइंट पर मीट करेगी, जिस पॉइंट पर वो मीट करेगी वहां पर रेडियस इसमें हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये बात समझ लीजिए। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल इज, अब इस ये जो टेंजेंट आपने खींच रखी है, सपोज पीटी है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्किल। जो द टेंजेंट है ये तो 100% है कि ओटी से तो छोटी होनी है इसको, क्योंकि ये आपको 90 डिग्री है। बट इन दोनों में हम नहीं कह सकते कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। ओक्यू ओपी एंड पीटी में तय नहीं कर सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा, ये एंगल बड़ा होगा इससे, अगर ये एंगल बड़ा होगा तो ये साइड बड़ी होगी, अगर ये एंगल बड़ा होगा तो ये साइड बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है और बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है। तो ये डिपेंड करेगा कि दोनों ही एक्यूट एंगल है, बोथ आर एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री का है, इट मींस ये दोनों लेस देन 90 के हैं। अब लेस देन 90 के हो सकता है कि ये 60 का हो, ये 30 का हो। अगर ये 60 का होगा तो ये साइड बड़ी हो जाएगी और ये स्मॉलर हो जाएगी। अगर सपोज ये 60 का होगा, ये 30 का होगा, तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो इनमें यहां पर तय करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको तय करने के लिए इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इस P पॉइंट से ये हमारी टेंजेंट कितनी डिस्टेंस पर है। सपोज ये यहीं पर अगर हो जाता है इसका एंड, अगर सपोज इसका एंड यहीं पर हो जाता है तो रेडियस बड़ी हो जाती है इस चक्कर में। तो पहला ये कह रहा है कि ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। नो, हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा रेडियस से बड़ी नहीं होगी। ऑलवेज लेस देन द रेडियस, और हमेशा रेडियस से छोटी भी नहीं हो सकती। दो ऑप्शन तो आपके रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है मे और मे नॉट बी ग्रेटर देन रेडियस। यस, ये रेडियस से बड़ी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नन ऑफ दिस, कुछ नहीं कह सकते होगा नहीं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।